हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के। तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है ये। ऑलमोस्ट सारे ही जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर या तो क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट या किसी और इंग्लिश के फॉर्मेट में आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ सकती है कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे समझना है, कैसे चेंज करना है एक दूसरे में। तो जो एक्चुअल एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो पहला सेंटेंस है द आर्टिस्ट पेंटेड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब यहाँ पे जब हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है हमें सब तीन चीज़ें देखनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम देख लेते हैं द आर्टिस्ट, वर्ब हम देख लेते हैं यहाँ पे पेंटेड, द ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब पैसिव में चेंज करने में हमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले सब्जेक्ट बन जाता है, फिर वर्ब आता है और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ये तो आपका बन गया यहाँ आपका सब्जेक्ट। दी आर्टिस्ट जो है वो आपका बन गया ऑब्जेक्ट। अब बीच में आता है वर्ब। तो वर्ब का हमें क्या देखना होता है, टेंस। वर्ब यहाँ पे है पास्ट टेंस में, तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, वो पास्ट टेंस में होगा। अब वर्ब्स क्या है, इज पेंटेड, वॉज पेंटेड, हैज़ बीन पेंटेड या फिर इज बीइंग पेंटेड। अब हमें देखना है पास्ट टेंस से मिलता जुलता वर्ब। तो वॉज पेंटेड पास्ट है, ये हो सकता है। इज पेंटेड जो है प्रेजेंट है, गलत है। हैज़ बीन पेंटेड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो गलत है। इज बीइंग पेंटेड ये कंटिन्यूस फॉर्म है प्रेजेंट का, इसलिए ये भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर विल बी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप वॉज पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस 2 है द गेम वॉज बींग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। अब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव से एक्टिव में हमें क्या करना होगा, वही पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ब देखना है और फिर हमें ऑब्जेक्ट देखना है। अब इसको एक्टिव में हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो द गेम से एंड होगा। तो ये तो हमें सेट हो गया। मेन है हमारा वर्ब, वॉज बीइंग प्लेड, पास्ट कंटिन्यूअस में है हमारा वर्ब। तो अब यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, आर प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैव प्लेड या विल प्ले। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब हमें मैच करना है। तो अब विल प्ले क्या है, फ्यूचर है। हैव प्लेड परफेक्ट हो गया है। वर प्लेइंग कंटिन्यूअस है। आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट हमें क्या चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वॉज तो पास्ट के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी द चिल्ड्रन वर प्लेइंग द गेम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है शी विल राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। अगेन शुरू करा हमने, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, शी विल राइट हो गया हमारा वर्ब, अ लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, टू हर फ्रेंड जो है वो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो अब इसको एक्टिव से पैसिव में करना है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। तो अ लेटर से शुरू होगा, सब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमने देखा है कि शी को जब हमें पैसिव में करना होता है, पैसिव वॉइस में, तो शी बन जाता है हर, ही बन जाता है हिम। ठीक है, तो शी बन जाएगा यहाँ पे हर। अब बीच और टू हर फ्रेंड जो है वो क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो बिल्कुल हमेशा एंड में ही आएगी, एग्जैक्ट ऐसे ही। अब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिट कर दिया, मेन हमें देखना है वर्ब। वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, विल राइट, मतलब फ्यूचर टेंस का वर्ब है। तो अब हमारे को फ्यूचर टेंस का ही वर्ब ढूंढना है, तो विल बी रिटन, इज रिटन, हैज बीन रिटन या इज बीइंग रिटन। इज बीइंग रिटन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए नहीं हो सकता है। हैज़ बीन रिटन प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। इज रिटन प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। विल बी रिटन, विल क्या है, अगेन फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर टू हर फ्रेंड।
राइट। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन को आंसर करने में हमें एक 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लिया और फिर मेनली वर्ब पे हमने फोकस करा और 15-20 सेकेंड में हमने वर्ब्स को देख लिया कि कौन सा करेक्ट वर्ब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द मूवी हैड बीन रिलीज्ड बिफोर द बुक। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि द मूवी, ये हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन रिलीज्ड ये हो गया वर्ब, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। बिफोर द बुक तो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द मूवी हैड बीन रिलीज्ड, ये किसी ने किया होगा ना, किसी ने मूवी रिलीज करी है, तो वो जो चीज़ थी वो ऑब्जेक्ट होती थी। मूवी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द डायरेक्टर्स। तो अगर बाय द के बाद कोई आता कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो वो ऑब्जेक्ट होता। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में मिसिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारे को लेकिन करना क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका मिसिंग है तो आप जनरली दे यूज़ करते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन को हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। तो दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, द मूवी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, बिफोर द बुक जो था एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो एंड में आ गई पहले की तरह। अब हमारे को देखना है हैड बीन रिलीज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा वर्ब है हैड, तो पास्ट परफेक्ट में ही हमारा एक्टिव वॉइस का भी वर्ब होगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, हैड रिलीज्ड, रिलीज्ड, वॉज रिलीज्ड या फिर रिलीज्ड। तो अगेन रिलीज्ड तो सिंपल पास्ट है, वॉज रिलीज्ड भी पास्ट है, हैड रिलीज्ड या फिर रिलीज्ड भी पास्ट है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं। हैड रिलीज्ड जो है ये परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में भी हैड या हैव आता है प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो हैड रिलीज्ड में आपका परफेक्ट टेंस मैच हो रहा है पैसिव वॉइस से, इसलिए ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमें देखना है, वी आर लर्निंग हमारा वर्ब है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में इसको करेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश पहले आ जाएगा, वी बन जाता है, वी बन जाता है अस। तो हमने देखा था ना कि शी बन जाता है हर, वी बन जाता है अस। एक्टिव में शी होता है और पैसिव में हर, अस, ही बन जाएगा हिम। ठीक है, तो वी बन जाएगा अस, तो वी यहाँ पे आ गया। इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वी को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया अस करके। अब मेन है वर्ब, तो वर्ब आर लर्निंग, वी आर लर्निंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हमारे को पैसिव में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ढूंढना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है, तो विल बी लर्नड फ्यूचर है, विल आ गया तो फ्यूचर है तो गलत है। हैज़ बीन लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, क्योंकि हैज़ या हैव के साथ बीन हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये भी गलत है। इज लर्नड, इज लर्नड भी अगेन प्रेजेंट का टेंस है तो ये भी गलत है। इज बीइंग लर्नड, बीइंग जब हमारे को कंटिन्यूअस होता है तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है, तो बीइंग लर्नड। तो यहाँ पे क्योंकि इज बीइंग लर्नड कंटिन्यूअस से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हमने तीनों एलिमिनेट करने हैं, हमने ये नहीं ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा होगा, या फिर हमें गेस नहीं करना है, हमें फॉर्म नहीं करना है उस वर्ब को, हमें ऑप्शंस में से ही ढूंढ के निकाल लेना है कि फ्यूचर नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा या सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए ये तीनों तो गलत है। जो लास्ट में बचता है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ इंग्लिश इज बीइंग लर्नड ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6 है द हाउस वॉज बिल्ट बाय द वर्कर्स। तो द हाउस हमारा है सब्जेक्ट, वॉज बिल्ट है वर्ब, द वर्कर्स हमारा है ऑब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव में इसको करेंगे तो क्या होगा, द वर्कर्स को हम पहले ले आएंगे, द हाउस को हम बाद में ले आएंगे।
ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। मेन अब हमने देखना है वॉज बिल्ट। वॉज बिल्ट क्या है, पास्ट टेंस है, तो हमारा एक्टिव वॉइस में भी पास्ट टेंस ही यूज होने वाला है। तो अब इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस का पास्ट टेंस है देखते हैं। विल बिल्ड क्या है, फ्यूचर है, इसलिए गलत है। हैव बिल्ट क्या है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, इसलिए गलत है। आर बिल्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए भी गलत है। बिल्ड जो क्या है, सिंपल पास्ट है, और यहाँ पे क्या था, सिंपल पास्ट ही था, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 7 क्या है। सेंटेंस नंबर 7 है ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ फिनिश्ड हमारा वर्ब है, हिज होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने एक्टिव से पैसिव में करना है, तो क्या करेंगे, हिज होमवर्क को हम बना देंगे सब्जेक्ट, ही को बना देंगे हिम। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने कर दिए सेट, हिज होमवर्क और बाय हिम, ये तो सेट हो गया। मेन हमें देखना है वर्ब का, तो हैज़ फिनिश्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब ही इसमें से ढूंढ के निकालना होगा। अब इज बीइंग फिनिश्ड का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज बीइंग फिनिश्ड नहीं हो सकता। वॉज फिनिश्ड क्या है, सिंपल पास्ट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इज फिनिश्ड क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। हैज़ बीन फिनिश्ड ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। और हैज़ फिनिश्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमने तीनों एलिमिनेट कर दी, और जो फोर्थ था उसको हमने एक बार वेरीफाई कर लिया है। बस इतने चेक करके ही आपको इसका आंसर निकालना होता है। तो हिज होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या आता है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। तो अब अगेन सब्जेक्ट है, द फूड इज बीइंग कुक्ड वर्ब है, द शेफ ऑब्जेक्ट है। अब इसको एक्टिव में हम करेंगे तो क्या आएगा, द शेफ स्टार्टिंग में आ जाएगा, द फूड एंड में आ जाएगा, तो ये हो गया। मेन हमें देखना है वर्ब, इज बीइंग कुक्ड मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है ये, तो हमारा जो एक्टिव में भी वर्ब होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही ढूंढना है हमें। तो विल क्या है, फ्यूचर है, नहीं हो सकता। हैज़ कुक्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए ये नहीं हो सकता। कुक्ड क्या है, सिंपल पास्ट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इज कुकिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेंटेंस नंबर 9 क्या है, दे विल सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट वीक। अगेन यहाँ पे हमने उठाया सब्जेक्ट, विल सेलिब्रेट लिया हमने वर्ब, दिवाली ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट वीक जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एक्टिव से पैसिव में हमें करना है, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लगा दिया, दिवाली, दे का तो देम हो जाता है, अगेन हमने देखा था वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है पैसिव में, है ना। एक्टिव में अगर आपका वी होता है तो पैसिव में अस होता है, दे का देम हो जाता है, तो दे यहाँ पे देम बन गया, तो बाय देम, और नेक्स्ट वीक हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा दी। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि क्या है। अब मेन हमें देखना है वर्ब, विल सेलिब्रेट। विल सेलिब्रेट क्या है, फ्यूचर टेंस का वर्ब है, तो हमारे को अब फ्यूचर टेंस का ही वर्ब ढूंढना होगा यहाँ पे ऑप्शंस में से। ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। इज बीइंग सेलिब्रेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, गलत है। हैज़ बीन सेलिब्रेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए गलत है। इज सेलिब्रेटेड सिंपल प्रेजेंट है, एक हैबिट की बात बता रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट भी गलत है। विल बी सेलिब्रेटेड, विल क्या है, फ्यूचर के लिए ही यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इस सेंटेंस को मुझे सॉल्व करने में मे बी 10 to 15 सेकेंड्स लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतनी स्पीड में अगर आप 15-20 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस, तो वो आइडियल रहेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 हमारा है द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारा द थीफ, वॉज कॉट वर्ब है, द पुलिस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव सेंटेंस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो द पुलिस स्टार्टिंग में आ जाएगा, द थीफ एंड में आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया।
मेन हमें देखना है वर्ब। अब वॉज गॉट क्या था, पास्ट टेंस का वर्ब है, तो हमारे को यहाँ पर भी पास्ट का ही वर्ब लेना है एक्टिव में। विल क्या है, फ्यूचर है, तो विल गलत हो गया। हैव कॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए गलत हो गया। आर कैचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए हमें गलत हो गया। कॉट जो है सिंपल पास्ट होता है कैच का, तो कैच एक इरेगुलर वर्ब में आता है जिसका पास्ट होता है कॉट, तो वॉज कॉट सिंपल पास्ट था, इसीलिए यहाँ पे कॉट आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो हमने एलिमिनेट करे तीनों को और फोर्थ को हमने एक बार कंफर्म कर लिया। बस इतनी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आई होप ये 10 सेंटेंसेस से आपको अच्छी एक प्रैक्टिस हो गई है। ऐसी है, और हम बाकी टाइप के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को और फॉलो करिए इन वीडियोस को। आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व करने की में आदत पड़ जाएगी। मेन है कि देखिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर लेते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सारे। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि विद इन टाइम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाएंगी।